बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे: कंडीशन ऑफ साउथ एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, कंपैरिजन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट, टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट 1916, खिलाफत मूवमेंट 1919, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिना 14 पॉइंट्स 1929, अलाहाबाद एड्रेस 1930। इसका पहला क्वेश्चन जो है हम पढ़ चुके थे। कंडीशन ऑफ साउथ एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से कबल जनूबी एशिया के क्या हालात थे। आज हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू सोसाइटी। हिंदू और मुस्लिम माशरे का मवाजना, क्या इनमें आपस में फ़र्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कंपैरिजन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम और हिंदू सोसाइटी में का मवाजना। 4 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है सेकेंड ईयर में। तकरीबन 5 हेडिंग्स लिखनी है, 4 से 5 हेडिंग्स, और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखना है। अब हेडिंग्स में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रीफेस दिबाचा लिखेंगे। इसमें एक बात तो ये लिखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में 2 नेशंस, 2 कौमें जो है ना रहती थी, और इनका हम अलग अलग जो है ना जायज़ा लेंगे, सेपरेट जो है इनका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे रिलीजियस डिफरेंसेस, मजहबी एतबार से बात करेंगे कि मुसलमान जो है वो इस्लाम को फॉलो करता है, अल्लाह को फॉलो करता है, वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, और मुस्लिम आर द बिलीवर्स ऑफ अल्लाह, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, एंड द होली बुक कुरान। पैगंबर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी जो होली बुक है वो कुरान, मुकद्दस किताब कुरान है। इसको हम फॉलो करते हैं, ये हमारा जो है। लेकिन जबकि हिंदू जो है वो मल्टीपल गॉड्स, उनके बहुत से मुतादिद खुदा हैं, उस पर वो बिलीव करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट वो है, हमारा सिर्फ एक अल्लाह है, उनके बहुत से खुदा, बहुत से देवता हैं। तो एक तो फ़र्क ये हो गया, बहुत ही ईजी फ़र्क। नंबर 2, कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चर के अतबार से भी हम उनसे बिल्कुल अलग, लिबास भी थोड़ा बहुत फ़र्क, और एक तो हम लोग जो है ना, मुसलमान जब मरता है उसको बहुत ही एहतराम के साथ दफनाया जाता है, लेकिन हिंदुओं में जो है उनकी जो लाश होती है, डेड बॉडीज होती हैं, उनको बर्न, जलाया जाता है। एक और फ़र्क ये है कि हम जो है गाय को सुन्नत इब्राहिमी समझते हुए उसकी कुर्बानी करते हैं, उसका गोश्त खाते हैं, लेकिन वो उसको गौ माता समझते हैं, मदर कौ कहा जाता है उनके यहाँ। एक फ़र्क तो ये है। और फिर हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, खाना वगैरह एक साथ नहीं खा सकते। तो इस तरह जो है कल्चर के अतबार से बहुत फ़र्क है। हमारी शादी ब्याह जो है वो निकाह होता है, रुखसती, उनके यहाँ बहुत सी रस्म व रिवाज हैं। तो कल्चर के अतबार से भी हमें काफ़ी फ़र्क है। तो कल्चरल डिफरेंसेस लिखेंगे। इसके बाद है सोशल डिफरेंसेस, समाज के अंदर जो इख्तलाफात हैं हमारे माशरे के अंदर, समाज के अंदर। एक तो कपड़े अलग हैं, खाने पीने की अशिया, बर्तन वगैरह। फिर हम जब अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, उनके इशारे अलग होते हैं, सलाम के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो ऐसे जो है समाज के अतबार से भी हमारे आपस में काफ़ी डिफरेंसेस है। एजुकेशन डिफरेंसेस, एजुकेशन जो है
کے اعتبار سے ہم لوگ انہوں نے انگلش کو بہت زیادہ ترقی دی، انگریزی تعلیم کو انہوں نے سیکھا، اور مسلمان جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن سے تھوڑے سے پیچھے ہی رہے. وہ اسلام کی ایجوکیشن تھوڑا بہت سیکھتے رہے، لیکن سر سید احمد خان کی سوچ یہ تھی کہ مسلمان اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن، سائنٹیفک ایجوکیشن اور انگلش وغیرہ کو لازمی سیکھیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے اندر ڈفرینس رہا، جس کی وجہ سے ہندو جو ہے وہ انگریزوں کے قریب رہے اور مسلمان جو ہے وہ دور رہے. اس کی وجہ سے ہماری جو اکنامکس کنڈیشن ہے اس پر کافی افیکٹ پڑا، کافی برا اثر پڑا. آخر میں جو ہے پولیٹیکل ڈفرینسز، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے سیاسی اختلاف بھی کافی رہا، اور ٹو نیشن تھیوری جو ہے اصل میں ایولیشن آف ٹو نیشن تھیوری، وہ بھی ایک اہم کردار ادا کیا اس نے بھی. تو یہ کچھ جو ہے 4-5 ہیڈنگ سیکھنی ہوتی ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. تو اس کو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور لائک لازمی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. آپ میں سے اگر کوئی لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے. تھوڑی دیر بعد میں بند کر دیتا ہوں اس کو. کوئی نوٹ کرنا چاہے اپنی کاپی میں نوٹ کر سکتا ہے.